लोग कहते हैं कि राजा बड़ा नहीं होता, कौन बड़ा होता है? प्रजा। नेता बड़ा नहीं होता, लोकतंत्र में कौन बड़ा होता है? लोग बड़े होते हैं। लेकिन मेरा मानना अलग है। मेरा ये मानना है वो लोग सबसे बड़े होते हैं जो प्रार्थना करने वाले और उपवास करने वाले होते हैं। क्योंकि जो बिना प्रार्थना और उपवास वाला है वो तो कुछ एक आध कुछ जाके कर आएगा, कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन जब एक व्यक्ति भी प्रार्थना और उपवास वाला है, वो लाखों चीजों का रिजल्ट चेंज कर सकता है। हालेलुया। तो आपकी प्रेयर्स कितनी पावरफुल हैं, ये आपको अब अंदाजा हो चुका होगा। हो गया कि नहीं हुआ? समझ आ गई आपको कि आपकी प्रेयर्स ने सब कुछ चेंज कर दिया। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरी प्रेयर सचमुच परमेश्वर सुनता है उसे। वचन कहता है कि एस्तर ने कहा, जब राजा ने आज्ञा निकाल दी, किसी विरोधी ने कहा कि ऐसी ऐसी जाति है एक, ये ना तो लंगर खाती है ना प्रसाद खाती है और ना ही किसी और परमेश्वर को मानती है, इनको मार दो। राजा ने कहा अच्छा, ऐसी प्रजा हमारे बीच में है। कहता हाँ राजा, हो सकता है कल को तेरे खिलाफ खड़े हो जाएं। कहता ठीक है, तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू इन्हें मार दे। राजा ने अंगूठी दी और कहा जो तेरा दिल करता तू कर ले। पढ़ा है बाइबल में? अपने हाथों को उठाओ, बाइबल को उठाओ, बोलो जो वचन मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु के नाम में। एस्तर 3 उसकी 11 से 13 आयत में लिखा है, और राजा ने हमान से कहा वो चांदी तुझे दी गई है और लोग भी, तू जैसा चाहे वैसा व्यवहार उनसे कर। जो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए। हमान की आज्ञा के अनुसार राजा ने सब अधिपतियों, प्रांतों के प्रधानों, देश देश के लोगों के हाकिमों के पास चिट्ठियां लिखी छाप लगाकर। क्या चिट्ठी थी? 13 आयत में लिखा, राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या यहूदी, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए, उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। एस्तर 4 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या आज्ञा निकली है, तो वो वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाने लगा। तब मोर्दके ने एस्तर के पास कहला भेजा। ये एस्तर जो रानी थी, मोर्दके की एक तरह की बेटी थी, उसकी दूर की बहन जो उसने पाली थी, और वो रानी बन गई थी उसी की कृपा से, क्योंकि वो उसका मेंटर था। और उसने जाके कहा कि जब एस्तर के पास पहुंच और उससे कहे कि तू मन ही मन विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण यह सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि तू जो इस कारण इस समय चुपचाप हो रहे, तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा तो और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर ने मोर्दके के पास जाकर कहा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर आऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। एस्तर 5 उसकी 1 से 8। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई, और राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना।
और रानी ने कहा राजा के पास जाके, तो रूल ये था कि जब एक राजा गद्दी पे बैठा है तो कोई भी उसकी आज्ञा के बिना पास नहीं आ सकता। अपॉइंटमेंट लो तो आ जाओ, ऐसा सिस्टम था। तो वचन कहता है कि वो बिना अपॉइंटमेंट उसके भवन के बाहर खड़ी होगी, उसके रूम के। ये मालूम था उसको कि राजा मेरे प्राण भी ले सकता है, पर वो रोजों में गई थी। कैसे गई थी? उपवास में गई थी। राजा ने कहा इसको अंदर आने दो, अंदर गई। उसने कहा राजा एक विनती करने आई हूं। क्या विनती करती है? कि तू मेरे पास खाने के लिए आएगा। उस दिन दूसरा रोजा था। राजा ने कहा ठीक है, मैं खाने के लिए आऊंगा। तब 6 आयत में लिखा, भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, आधा राज्य तुझे दे दूंगा। एस्तर ने कहा मेरा निवेदन जो मैं मांगती हूं वह ये है, यदि राजा मुझसे खुश है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वो देना चाहता है, तो राजा और हमान कल उस भोज में आए जो मैं उनके लिए रखूंगी। कहती अगर तुम मुझसे खुश है, मुझे आधा राज नहीं चाहिए, कल मेरे पास खाने के लिए फिर आना। और उसने क्या पिया था? 6 आयत में क्या लिखा है? पढ़ो 6 आयत में। भोजन के समय क्या पी रहा था वो? क्या होता है ये? अल्कोहल वाली ड्रिंक, शराब बोलते जिसको। क्या पी रहा था राजा? राजा मसीह में नहीं था, परमेश्वर का नहीं था, अन्य जाति राजा था। ये रानी मसीह में थी। और राजा के किसी खास बंदे ने कपट के साथ ये आज्ञा निकाल दी, क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करता था, कि सारे यहूदी एक दिन में मार दिए जाएं। जब मोर्दके को बात मालूम हुई तो उसने रानी से कहा कि तू अंदर जो गई है ना, राजगद्दी के ऊपर बैठी है, शायद परमेश्वर ने तुझे भेजा है, अब आलसी मत होना। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे हैं जिनको परमेश्वर ने पॉलिटिकली बड़ा बढ़ाया है, लेकिन जब क्रिश्चियन लोगों के लिए खड़े होने का समय होता है वो चुप रहे। परमेश्वर ने गद्दी से उतार दिया उसको। क्रिश्चियन लोगों को गद्दी किसी काम के लिए मिलती है, अपने लोगों के लिए खड़े करने होने के लिए मिलती है। क्रिश्चियन लोगों का डिमांड राज करना नहीं है, उनकी डिमांड होती कि हम परमेश्वर के काम कर पाएं, हेल्प कर पाएं लोगों की। क्योंकि यीशु ने कहा हमारा राज यहां का नहीं। हालेलुया। वचन कहता है उसने शराब पी, लेकिन 6 बाब में लिखा उस रात राजा को नींद नहीं आई। कभी सुना है ऐसा कि फुल शराब पी है राजा ने और नींद नहीं आ रही? तो शराबी को तो ऐसे होता है कि उसको तो मतलब नाली के किनारे गिर पड़ता है, वो कुत्ते उसका मुंह चाट रहे होते हैं। होता है कि नहीं? देखा है कि नहीं? उसको तो होश नहीं होती। अगर इतनी शराब नहीं पी, उसने ज्यादा पी ली फिर भी, तो सो तो वो जाता ही है। लेकिन बाइबल कहती राजा को उस रात नींद नहीं आई। रीजन क्या था? वो रोजे, वो प्रार्थना जो सारे यहूदी और एस्तर मिलके कर रहे थे। नेचर के खिलाफ, एटमॉस्फेयर के खिलाफ परमेश्वर ने काम किया। जबकि उस रात वो क्यों लिखा वचन में कि वो दाख मधु पी के गया? इसका रीजन है लिखने का कि वो फर्मेंटेड, वो अल्कोहल वाली ड्रिंक्स पी के गया, ताकि ये मालूम हो कि उस रात नींद ना आने का कारण क्या है। ऐसा नहीं लिखा कि कॉफी पी के गया कि भाई साहब कॉफी पी ली नींद नहीं आई, कि चाय ज्यादा पी ली 2 कप नींद नहीं आई। लिखा वो शराब पी के, मदिरा पी के, दाख मधु पी के। दाख मधु और दाख रस फर्क है। जहां दाख मधु आया वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी के वो गया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। शराब पी के भी नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई उसने कहा ऐसा करो, रिकॉर्ड निकालो। तो बाइबल कहती है
इतिहास की पुस्तक कहता लाई जाए और पढ़ के राजा को सुनाई जाए। तो उसमें लिखा हुआ मिला कि एक बंदा है मोर्दके नाम का, जब तेरे खिलाफ दो बंदे तुझे मारने का प्लान कर रहे थे तो मोर्दके ने उनका प्लान जाहिर कर दिया था और तुझे बचा लिया था। कहता अच्छा, इतनी बड़ी बात हो गई। तो फिर क्या किया मोर्दके का? उसको कोई पैसा दिया, कोई घर दिया, कोई जमीन दी, कुछ उसको ऊंचा किया, उसके बदले में उसको क्या दिया? कहते कुछ नहीं दिया। कहते उसको बुलाओ। वही मोर्दके था जो एस्तर का भाई था, एस्तर को पालने वाला। देखो रोजे क्या कर रहे थे, रोजे प्रार्थना क्या कर रही थी, देखा सारा कुछ बदल रही थी परमेश्वर के लोगों के हक में। और उधर नमान जो दुश्मन था, एक फांसी का फंदा बनवा के लेके आया कि आखिरी दिन जो होगा ना भोज का, मैं राजा को बोलूंगा कि एक बंदा है मोर्दके, मेरे को पसंद नहीं, उसको मैं फांसी पे लटकाना चाहता हूं। रानी के कहने के अनुसार राजा फिर तीसरे दिन उसके पास गया और रानी ने कहा मैं एक आज्ञा तुझसे मांगती हूं कि मेरा प्राण और मेरे लोगों का प्राण बचा लिया जाए। ये तीसरा दिन था। रानी ने ना तो कुछ खाया था ना तो कुछ पिया था। राजा के दिल में उसके प्रति प्यार परमेश्वर भर रहा था। उसने कहा क्या चाहिए तेरे को? उसने कहा वो लोग जो मेरे हैं, मैं भी नाश हो जाऊंगी अगर उनका नाश हुआ। राजा को गुस्सा आ गया, किसने किया ये सारा कुछ? इसी दुष्ट हमान ने जो तेरे साथ बैठा खा रहा है। राजा जब क्रोध में ऐसे गया दूर, गुस्सा आ गया उसको, दूर चला गया। और पीछे जो हमान था उसने सोचा कि अब हुन पैर फाड़ लो रानी दे, हुन बचाते होना नहीं। जैसे वो रानी के पैर पकड़ने गया, जब राजा मुड़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो रानी के ऊपर कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम करने की आंख से गया। उसको और गुस्सा आया। कहता बाहर जो ये फांसी का फंदा लेके आया है ना मोर्दके के लिए, उस फांसी के फंदे पे इसी को लटका दो। और हुआ क्या? सारे राज में चिट्ठियां फैला दी गई कि कोई यहूदी उस दिन मारा नहीं जाएगा। और जितने प्लान कर रहे थे कि इस दिन इनको मार देंगे, मोहल्ले में कुछ गुंडे लोग होते हैं ना, मालूम होता है कि ये गुंडा बिरादरी, गुंडा लोग हैं, ये गुंडे हैं सभी, कि ये सब प्लान कर रहे हैं। यहूदियों को पता था किन किन लोगों ने प्लान किया। जो प्लान कर रहे थे सारे मारे गए उस दिन, और सारा यहूदी कौम बचाई गई। फास्टिंग, प्रेयर। हालेलुया। ऊंची आवाज में नारा मारो जरा। मेरी लाइफ का जब छुटकारा नहीं हो रहा था एक चीज से, मैंने 8 घंटे रोज प्रेयर्स की। 8 घंटे दुखी हो जाता था प्रेयर कर करके। मैं इतनी प्रेयर सोचता कि सही है भी है कि नहीं है, शक आता था दिमाग में। लेकिन आप छुटकारा चाहते हैं आधे घंटे की प्रार्थना से। आपका केस इतना बड़ा है, मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करता, मेरी फैमिली खराब है, हमारा फाइनेंस खराब है। प्रेयर कितनी है जी? आधा घंटा। जब 3 दिन रात रोजे रखे, पानी नहीं पिया, परमेश्वर ने राजे का मन बदला। नींद नहीं आई, इतिहास की पुस्तक निकाली गई, हर एक चीज उनके फेवर में चलती गई। कभी प्रार्थना करके देखा है? रोज उपवास करके देखे हैं? रोज कि हफ्ते में 2 उपवास करने हैं, रोज कम से कम 3 घंटे प्रार्थना करनी। 2.5 घंटे तो विश्वासियों के लिए जिन्होंने अच्छा जीवन बिताना है, बंधनों से निकलना है, तो उससे ऊपर प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? नींद नहीं आई, दाख मधु पी गए। 6 आयत दोबारा पढ़ो। कहता उस भोज में राजा ने दाख मधु पिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। पिछली वाली आयत पढ़ेंगे, दाख मधु वाली। भोज के समय दाख मधु जब पिया जाता था तो राजा ने एस्तर से कहा तेरा क्या निवेदन है?
ऐसा भी तो लिख सकती थी बाइबल कि भोजन के समय राजा ने कहा तेरा क्या निवेदन है, लेकिन दाख मधु का जिक्र किया गया है स्पेशली। ये राजा मसीह में नहीं था, परमेश्वर को नहीं मानता था। ये बताया गया कि वो शराब पी रहा था उस समय, उसके बावजूद भी उस रात उसको नींद नहीं आई। आपको क्या लगता है क्यों नहीं आई? आपको मालूम है कल आपका कोर्ट में केस है, परसों आपके कोर्ट की तारीख है, आपको फास्टिंग उपवास में प्रार्थना में जाना चाहिए। देखो रिजल्ट आता है कि नहीं। आपने कुछ गुनाह भी किए हों, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, सजा कम से कम कर देगा, जल्दी छुड़ा देगा, वो देखो तो सही। लेकिन 2 दिन पहले तो आप ब्लू फिल्म देख रहे हैं, 2 दिन पहले तो आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, आप परसों मेरी तारीख यार बहुत टेंशन है यार, लाई यार 2 पैग से टेंशन दूर नहीं होगी। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं उन्हें मालूम है कि ये मसला भी खड़ा हो रहा है, ये मसला खड़ा हो रहा है, मुझे प्रेयर करनी, ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही, मुझे प्रेयर करनी, मेरी लाइफ में ये छुटकारा नहीं आ रहा, मुझे प्रेयर करनी, मेरी फैमिली में उद्धार नहीं आ रहा, मुझे प्रेयर करनी, सेवकाई में ग्रोथ नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, मुझे प्रेयर करनी। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर फिर उस प्रेयर के मुताबिक आपके रास्ते खोलेगा। आप लाख कोशिश कर लो, राजा की नींद रोक सकती थी वो? कितना भी राजा अपनी पत्नी से प्यार क्यों ना करता, उसकी नींद नहीं रोक सकती थी वो। शराब पी तो उसने सोना है, ये 100% है। लेकिन वचन कहता है, फिर से पढ़ेंगे, उस रात राजा को नींद नहीं आई। शराब पीने के बावजूद नींद नहीं आई। कई लोगों के घरों में पतियों से बाप से पूछते हैं क्यों पीने, मेरे नींद नहीं आती, पी के मैं सो जाना। बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं ना। पर देखो राजा इतने पैग लगाया, बेचारे को नींद नहीं आई। स्वर्गदूत जब दिमाग हिलाता है तो नींद नहीं आती। जब आप फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, हेवन दूत आपके ऊपर भेजे जाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आप एक मैग्नेट बन जाते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का। सारी आपके आसपास की दुनिया आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती है जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं। एक पाप में घुसा हुआ बंदा और बंदी प्रार्थना नहीं कर सकता। उन्हें पता है उनके जीवन में पाप है, उनके जीवन में कमी है, उनके जीवन में रिलेशनशिप्स हैं, गलतियां हैं। वो प्रार्थना करेंगे, उनको मालूम है परमेश्वर सुनेगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है। जब आप पवित्रताई में होंगे और प्रार्थना में होंगे और उपवास रखेंगे, आपकी सुनी जाएगी, 100% सुनी जाएगी। कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि आपकी सुनी ना जाए। मसले बड़े बड़े हैं, प्रार्थना छोटी है। मसले बहुत बड़े हैं, बेटा नहीं, बच्चा नहीं हो रहा जी 30 साल से, प्रार्थना कितनी है? आधा घंटा। आत्मा में बढ़ना चाहते हैं जी, लंगड़े चलाना चाहते हैं, प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। तुम्हारे पास पीने के लिए अगर 1 गिलास पानी है, या तो तुम पी सकते हो या दूसरा पी सकता है। लेकिन अगर मेरे पास एक पूरा वाटर कूलर होगा तो मैं भी पीऊंगा, लोगों को पिलाऊंगा। पानी तो 1 गिलास है, अभी 1 घंटे से या तो तुम चलोगे या लोगों को चलाओगे। तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही, तुम्हारी जरूरतें आत्मिक पूरी नहीं हो रही, तुम लोगों की कैसे पूरी करोगे? रोज रात को शाम को मैंने बैठ जाना प्रार्थना पे, और 4 से 5 से 6 घंटे उस समय, उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर करनी। रोज घंटों, मेरे छुटकारे से पहले परमेश्वर ने मुझे घंटों रोज प्रार्थना में बिठाया। बैठ जाना, वर्शिप सुननी, फिर प्रेयर करनी, बैठ जाना, फिर वर्शिप सुननी, फिर प्रेयर करनी, फिर वर्शिप सुननी, फिर प्रेयर करनी, और बैठे रहना एक ही स्थान के ऊपर और प्रार्थना करते रहना। यीशु मसीह ने कहा, एक औरत एक पापी के पास रोज जाती मेरा काम कर, और पापी सोचता है एक दिन कि ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना किसी बंदे की परवाह करता हूं, लेकिन ये औरत बार बार मेरे पास आके तंग करती। कहता मैं किसका काम कर देता हूं, नहीं तो रोज मेरे नाक में दम करेगी।
यीशु मसीह ने कहा, देखो वो पापी क्या सोचता है। अगर पापी ऐसा सोचता है तो मैं उन लोगों का न्याय क्यों नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। वो साफ कह रहा है, कहता तुम्हें चाहिए मांगो, दिन रात लग जाओ। तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो ना, मांगो तो दिया जाएगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता तभी है जब तुम मांगते हो। एक है कि मेरे को मालूम है कि मेरे एक वर्कर को बाइक की जरूरत है, लेकिन मैं भी चुप बैठा हूं, जब मांगेगा तब मैं दे दूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो यीशु ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अगर हमने मांगा ही नहीं, परमेश्वर कहता है मैं दूंगा कैसे तेरे को? मांगो तो दिया जाएगा। अपनी फैमिली के लिए आपकी प्रेयर नहीं, चर्च के लिए प्रेयर नहीं, अपने लिए प्रेयर नहीं। प्रेयर लाइफ मोस्टली लोगों, क्रिश्चियन लोगों की जीरो है, खासकर बंदों का और बुरा हाल है। उन्हें लगता है वाइफ प्रार्थना कर रही तो सब ठीक है, जबकि वचन के मुताबिक एक घर की अगुवाई एक बंदे को करनी है, और वाइफ को वो सब संभालना है जो बंदा बना रहा है। जो बंदा बना रहा है वो उसे संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो ड्यूटी परमेश्वर ने वाइफ की लगाई है। अगुवाई परमेश्वर कहता मैं बंदे की करूंगा क्योंकि तुम घर के लीडर हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वाइफ प्रार्थना करने वाली है और बंदा आत्मा में बिल्कुल डम्ब है, बिल्कुल मूर्ख है, प्रेयर है ही नहीं, जीरो प्रेयर है। उसे लगता है मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी वाइफ प्रार्थना कर रही। इसलिए बैलेंस कभी नहीं बनता उन घरों का जहां बंदों की प्रार्थना नहीं है। यीशु ने कहा, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पाप तुम पे अटैक कर रहा है, फास्टिंग प्रेयर, फिर भी अटैक कर रहा है, मोर फास्टिंग मोर प्रेयर। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते थे मुझे कि, मैंने बोलता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा फास्टिंग एंड प्रेयर। मैं कहा मैं कर रहा हूं, कहते फिर मोर फास्टिंग एंड मोर प्रेयर और करो। कहते उससे भी काम नहीं बनता, देन मोर एंड फास्टिंग एंड मोर प्रेयर। हल यही है, डोज बढ़ानी पड़ेगी। शैतान झुकेगा एक दिन, उसे झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर हैं, आप सच्चाई की ओर हैं, आप वचन की ओर। अगर वचन में लिखा कि यीशु ने कहा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, मैं उनका काम क्यों नहीं करूंगा? उसने कहा, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कहता क्यों नहीं करूंगा, कारण बताओ, मैं क्यों नहीं करूंगा तुम्हारा काम। एक पापी बंदा सोच सकता है कि मैं विधवा का काम कर दूं, नहीं तो रोज मेरे आके तंग करेगी। तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूंगा। रोज प्रेयर आप सुबह करेंगे, शाम को, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, परमेश्वर के दम आ जाएगा। परमेश्वर करो यार अदा काम, मैं सीरियसली कह रहा हूं। वो कहता है एक पापी बंदा अगर ऐसा सोचता है तो मैं कैसा सोचूंगा। ध्यान रखो, अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को क्यों ना सुनूंगा, उत्तर क्यों ना दूंगा। कहता मैं तुरंत, फिर आगे लिखता है मैं उनका न्याय चुकाऊंगा। वचन देखो कितने हजार साल पुराना। कह रहा है कि राजा को शराब पी के नींद नहीं आई, और पुस्तक भी वो मंगवाई जिसमें मोर्दके का नाम था। आपको इत्तेफाक लगता है? इस बार जो आपकी फास्टिंग प्रेयर ने किया है, इतिहास में लिखा गया है वो, और ये आपके लिए इंकरेजमेंट है। मोर फास्टिंग एंड मोर प्रेयर, ये काम अभी बाकी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर, फिर से बोलो प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सुनाई देगी खुदा को। वो तेरा न्याय तुरंत चुकाएगा, वो तेरा काम तुरंत करेगा। दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे, वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन। परमेश्वर का एक दास प्रार्थना करता था रोज। जब परमेश्वर उसको उत्तर देने के लिए प्रकट हुए तो परमेश्वर ने कहा मेरी डायरी में लिखा है जिस दिन तूने प्रार्थना शुरू की थी
किस दिन तूने क्या मांगा था मेरी डायरी पे लिखा है। आज मैं उन सब प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धरती पर उतर आया हूं। वचन कहते हैं अपना केस लड़, परमेश्वर कहता है केस लड़। हमारा संविधान कौन सा है? आत्मिक संविधान, वचन। वचन में लिखा है प्रभु तूने कहा था अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। ऐसी प्रेयर से पतरस प्रेयर कर रहा था, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू आत्मा उंडेलेगा। तो लिखा उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया। वचन से प्रेयर की गई थी, कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था कि प्रभु की मर्जी है। आज वचन से प्रेयर हुई थी। आज जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं कि प्रभु मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, किस वचन से करते हैं? नहीं पता। एक औरत जब बच्चा लेने के लिए प्रार्थना करती है, कहां लिखा है वचन में कि परमेश्वर आपको बच्चे का वरदान देगा? नहीं लिखा। एक यूथ को पता है कि कहां लिखा है वचन में कि वो आपको पढ़ाई में एक्सीलेंट करेगा और जहां आप जाएंगे आपको फेवर देगा? कहां लिखा है? नहीं पता। आप क्रिश्चियन तो हैं लेकिन अपने काम में निकम्मे हैं। और वो क्रिश्चियन जिसको पता है बाइबल में क्या लिखा है, जब वो बैठता है उसे पता है परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, अपने जीवन को सही रखूंगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू ऐसा करेगा, तेरे वचन में लिखा है। अगर मैं बाइबल दिखाऊं, अपनी पहली बाइबल, तो जब मेरे को अटैक होते थे, मेरे सिर पे मैं तेल लगाता था, अनॉइंटिंग ऑयल, तो तेल लगा होता था, यहां से ऐसे निकलता था तेल, इतना तेल होता था। तो जब बाइबल पढ़ता था, बाइबल में कोई वचन आता था तो वचन मेरे चुभता था वो, कि वचन में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ये आशीष दूंगा, तुझे तेरे पे रोग नहीं दूंगा। तो मैं कहता परमेश्वर ने ये लिखा है, क्योंकि मैं अन्य जातियों से आया हूं। तो जब अन्य जातियों को कोई परमेश्वर मिलता है तो वो उसकी वैल्यू ज्यादा लगती है उनको। तो जब मैं वचन पढ़ता था कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा, मैं रोता था 2-2 घंटे बाइबल पे सिर रख के। अगर मैं आज आपको वो बाइबल दिखाऊं जहां जहां मैं ज्यादा सिर रख के रोया हूं, जो वचन मुझे छूता था, वो पेज काले हैं आज भी। क्यों काले? क्योंकि वहां मेरे को प्रभु छूता था, वहां मैं रोता था, प्रेयर करता था, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, देख तेरे, मैंने थोड़ी लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, तेरा वचन कह रहा है तो मुझे आशीष देगा, अब दे आशीष। तो बाइबल में लेके आऊंगा, अगली बार आपको दिखाऊंगा। काली हो चुकी बाइबल, वहां से आपको मैं दूर से दिखाऊंगा, आपको पक्का मालूम होगा किस किस पेज के ऊपर मैंने ज्यादा प्रार्थना की। इत्तेफाक से मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई व्यक्ति सामर्थी है, किसी व्यक्ति को कुछ मिला है, उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर एक्ट किया है, काम किया है। उसने आशा नहीं रखी कि काश ऐसा हो जाए, काश परमेश्वर मैनू भी चुन लवे, काश परमेश्वर मेरे को भी काम लवे। आप मेहनत करेंगे, वो कहता मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, वो आपको बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि लोग बोलेंगे तू झूठ बोल रहा है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानून। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अपने काम में निकम्मे ना बने प्लीज। अपने काम में एक्सीलेंट हो। जो वकील 25 लाख लेता है एक सुनवाई का, आप जाओ केस लेके जाओ, मना कर देगा, मैं नहीं करना, काम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे काम एक्स्ट्रा है। वो जो कम लेता है 5,000, वो 4200 भी ले लेगा, चल 800 काल दे दी तो, उसके पास काम नहीं। 25 लाख वाले के पास उल्टा है। परमेश्वर कहता है जिसके पास ज्यादा है उसे और दिया जाएगा, कम है उससे छीन लिया जाएगा, और उसको दे दिया जाएगा जिसके पास ज्यादा है। वचन पूरा होता है। जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो अगले होंगे। मैं अन्य जातियों से आया हूं, आज आगे हो गया, पीछे था ना मैं, कहता वो अगले होंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? अपने काम में जब आप एक्सीलेंस यूज करेंगे, अगर बाइबल मालूम है कि मुझे ये रिलेशनशिप्स में, मुझे गंदगी में, मुझे इस पाप में नहीं जाना, आप देख लो मोस्टली क्रिश्चियन लड़के लड़कियां अगर है रिलेशनशिप में कि नहीं, आप देख लो, चेक कर लो, क्योंकि वो अपने काम में निकम्मे हैं। इसीलिए उनकी तनख्वाह भी जो ऊपर से आती वो भी निकम्मी है। और जो लोग अपने काम में निकम्मे नहीं हैं, उनकी तनख्वाह भी निकम्मी नहीं है,
उनकी ब्लेसिंग भी निकम्मी नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। कि आपको मालूम है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके फोकस के साथ लग जाओ। एक सिस्टर गई पास्टर के पास, कहती मेरी शादी नहीं हो रही। कहता प्रार्थना करती हो? कहती हाँ करती हूँ। कहता क्या करती हो प्रार्थना? कहती प्रार्थना करती हूँ प्रभु मुझे अच्छा पति दे। कहता अब अच्छा अच्छा कैसा अच्छा? मेरे लिए अच्छा हो सकता है एक टीचर हो, लेकिन तुम्हें टीचर पसंद ना हो। मेरे लिए हो सकता है एक अच्छा इंजीनियर हो, लेकिन तुम्हें इंजीनियर पसंद ना हो। तुम्हें कैसा अच्छा चाहिए? कहती अच्छा परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनता है? कहता हाँ परमेश्वर स्पेसिफिक प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर अंधे के पास आके बोला क्या चाहिए तेरे को? चेले कहते क्या चाहिए? प्रभु अन्ना की मंगे, अन्ना की मंगे कि नहीं आखा के एलियन हो तुझे पता नहीं तेन दो अखा के एक अखा, अन्ना की मंगे। पर परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे, परमेश्वर ने ऐसा बिहेव किया जैसे उसको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो वचन पे रहने वाला है कि मांगो तो दिया। कहता प्रभु मैं देखने लगूं तेरे विश्वास ने तुझे। कहती अच्छा मुझे स्पष्ट लफ्जों में प्रभु को बताना पड़ेगा। कहता हाँ। घर गई, पॉइंट लिखे, मेरा हस्बैंड लंबा हो, मेरा हस्बैंड ये हो, मेरा हस्बैंड टीचर हो, मेरा हस्बैंड ये हो, मेरा हस्बैंड ऐसा हो, आत्मिक हो, ऐसा हो, ऐसा। 10 पॉइंट पे प्रार्थना करती गई। 10 महीने के अंदर शादी हो गई। सेम हस्बैंड जैसा लिखा था। हमें प्रार्थना ही नहीं करनी आती। यहां एक बहन को अगर मैं उठाऊं तो प्रार्थना करूं, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे शब्द है ही नहीं कि क्या मांगना है, कैसे मांगना है। कहां लिखा है बाइबल में? प्रार्थना करनी तुम सीखोगे यीशु के नाम। अब तो जब प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना चली तो लोगों को फायर प्रेयर करनी आ रही है कि शैतान को किस तरह डांटना है, कैसे प्रेयर करनी है। तो स्पेसिफिक यानी कि क्लियर प्रेयर्स। क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए? प्रभु मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये मॉडल चाहिए, ग्रेस देगा तुमको लेने की। एक घर चाहिए, इतने बेडरूम होने चाहिए, इतने स्क्वायर फुट का होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हम अपने कामों में एक्सीलेंट नहीं है, निकम्मापन है हमारी प्रार्थनाओं में, इसीलिए रिजल्ट भी निकम्मा है। हमें प्रेयर लाइफ अपनानी पड़ेगी। जो हम चाहते हैं उसे प्रार्थनाओं में रखना पड़ेगा, विश में नहीं। क्योंकि आप जिनी के पास नहीं आए कि जिनी आया और बोला क्या चाहिए, बोले ये चाहिए तो हो गया, अभी 2 रह गई। आप परमेश्वर के पास हो, वो कहता मेहनत का फल तुम्हें व्यर्थ नहीं होगा, मांगो तो दिया। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। जब मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूं तो 2-3 घंटे बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मजा नहीं आया, खाली है, अभी भी बेचैनी खत्म नहीं हुई। जब तक दिल के अंदर श्योरिटी नहीं आती कि हां तसल्ली हो गई, तब उठता हूं। हालेलुया। एक बार किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे मिलने के लिए आना था, तो मैंने कहा आप 11 बजे आ जाइए रात को, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद प्रार्थना करने के लिए जाना है। 12 बज गए, 1 बज गए और मैं निकल गया प्रेयर करने। वो आए, कहते कहाँ है? कहते वो चले गए प्रेयर पे। कहते अच्छा। तो उस दिन फिर मैं मिल नहीं पाया, मैं प्रार्थना में था। मैंने कहा अगले दिन जिन लोगों ने आना है सुनने के लिए, वो मेरे शरीर को सुनने के लिए नहीं आ रहे, वो स्पिरिट क्या बोलता है खुदा का उसे सुनने के लिए आ रहे हैं। तो मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, मुझे जाना पड़ेगा। उनको वापस चले गए 2 घंटे बैठ के। फिर 2 दिन बाद मैंने दोबारा बुलाया, मैंने कहा अब आ जाओ। प्रभु ने सुन ली उनकी, हालेलुया, काम हो गया उनका। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु ने आपको बुद्धि दी है, यूज करो इसे। ये भी चाहिए, हालेलुया।
तो प्रेयर लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई मैरिज हो, कोई इशू हो, कुछ भी हो, प्रार्थना का समय चेंज नहीं होना चाहिए। आपने रात को कम की है, सुबह ज्यादा कर लो। ये नहीं कि रात को भी नहीं की, सवेरे भी नहीं की, अगले दिन भी नहीं की, उस तो अगले दिन भूआ दा ब्याह, उस तो अगले दिन घूमन चले गए, तो ये वाला नहीं चलेगा, ये मॉडल नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप इंसान भी हैं, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? ये वचन पूरा कर लो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम टेस्टिमनी के साथ आने वाले। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो।